अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पार्किंसन बीमारी पे, यानी कि बॉडी में जो अनबैलेंसिंग होता है या फिर नर्वस सिस्टम में बिगाड़ होता है और जिस्म काम करना बंद करता है या हाथ पैर में कपकपी आती है, पूरा बदन कांपने लगता है, उसी को पार्किंसन बीमारी कहते हैं। तो साथियों, ये बीमारी आजकल जवान लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एलोपैथिक में इसका कोई इलाज अभी मुमकिन नहीं हो पाया है। इसीलिए मुझे महसूस हुआ कि आयुर्वेद के माध्यम से जो इसमें आसान इलाज है वो आप लोगों तक इसकी जानकारी देकर आप लोगों में इसकी जानकारी मालूम हो जाए और आपके दिलों में जो भय का वातावरण है या भी डर का माहौल है, उससे आप लोग सुरक्षित रहें और आपको आसान इलाज पता चले और आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल बसर करें। इसीलिए हम आज ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तमाम लोगों तक मैं ये जानकारी दूं कि पार्किंसन बीमारी क्या है और इसका आसान इलाज आयुर्वेद के माध्यम से क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हर बीमारी का कारण यानी वजह देखी जाती है कि जो भी बीमारी हुई है वो क्यों हुई है। मिसाल के तौर पे किसी को अगर बुखार आता है तो पहले उसकी तहकीक की जाती है कि इसको बुखार क्यों आया है। कहीं ये ठंडे पानी में नहाया हो या चिकनी चीज़ें खाया हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई वायरल फ्लू तो नहीं चल रहा है। उस हिसाब से फिर उसकी जांच करके उस हिसाब से उसको दवा दी जाती है। तो वैसे ही पार्किंसन जो है ये बीमारी जिसको भी हुई है, क्या वो आनुवंशिक है यानी कि जेनेटिक है या फिर खानपान के वजह से हुई है या फिर उसके बॉडी में कोई नर्वस सिस्टम में अनबैलेंस होकर हुई है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बीमारी अक्सर जो है मानसिक तनाव से या ज़्यादा मेहनत करने से भी आजकल ये बीमारी हो रही है। तो इसकी मेन वजह यही है कि मानसिक तनाव ज़्यादा होता है और अति श्रम करने से या ज़्यादा मेहनत करने से और सही तरह का खानपान ना होने के वजह से ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। तो इसके शुरुआती लक्षण साथियों ये हैं कि उंगलियों में जकड़न सी होने लगती है या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा हाथ ऐसे 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 से कपकपाने लगता है या फिर स्टार्टिंग में एकदम उंगली ऐसे 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 होने लगती है या फिर उंगली डायरेक्ट ऐसे अकड़ जाएगी, फिर उसको धीरे 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 सीधा करना पड़ता है। ऐसे सिम्टम्स अगर नज़र आने लगे या फिर पैरों में सुंद होना, कुछ चुभा है तो भी वो महसूस नहीं होना या फिर याददाश्त यानी कि आए एक दरवाजे से और चले जाएंगे दूसरे दरवाजे में, बोलेंगे इसी दरवाजे से आए, यानी कि मेन दरवाज़ा खोलने के बजाय कभी कभी इंसान लैट्रिन का दरवाज़ा खोलने लगता है, समझता है यही बाहर का दरवाज़ा है। तो याददाश्त में भी उसके यानी अनबैलेंस होने लगता है, बॉडी में भी अनबैलेंस होने लगता है और बॉडी में कपकपाहट होने लगती है और चलने में भी उसको दिक्कत होने लगती है, पैर लड़खड़ाना और बैलेंस आगे पीछे होना। ऐसे अगर सिम्टम्स होने लगे तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या फिर अपने मन मुताबिक मेडिकल में जाके, जैसे कि कोई कहता है कि पेन किलर एक गोली ले जाओ ठीक हो जाएगा या फिर ये कपकपी की गोली दे दो, तो ऐसा अपने मर्जी से या किसी के कहने से ये दवा लेकर इसको टालने की कोशिश ना करें। अब आते हैं इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है। तो साथियों, इसका आयुर्वेद में बिल्कुल ही एक आसान और सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ लेना है और वो चीज़ है काली मिर्च। काली मिर्च तो सबको पता है, गरम मसाले में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो ये काली मिर्च जो है, सुबह खाली पेट 4 दाने काली मिर्च के, साबुत दाने यानी सारे दाने जो होते हैं
वो 4 दाने हर दिन सुबह खाली पेट पानी के साथ उसको लेना है। ये अगर आप करते हैं तो इसका आपको 10 दिन में ही रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर 10 दिन में तुमको इसमें फ़र्क आया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरे लिए इलाज का काम कर रहा है और मुझे इसका असर होने लगा है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक करना है और खान पान का भी परहेज़ इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि दही है, छाछ है, अचार है, नींबू है, ऐसे खट्टे चीज़ों का परहेज़ करना है, यानी कि नहीं खाना है। और मैदे वाली चीज़ें या फिर बेकरी वाली चीज़ें जो ब्रेड है, बटर है, समोसा, खारी, बिस्किट जो भी है, ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दालों के अंदर मूंग की दाल और कुल्थी को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मूंग की दाल और कुल्थी जितना हो सके उतना खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और सुबह नाश्ते से पहले अगर मुनासिब हो तो 4 तरह के फल खाया करिए। 4 तरह के फल हैं, उसमें से एक है सेब, दूसरा है अनार, तीसरा है जाम या फिर उसे अमरूद भी कहते हैं या पेरू भी कहते हैं, और चौथा है पपीता। ये 4 फल अगर नियमित रूप से यानी हर दिन डेली 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक खाते हैं तो आपको बेहद इसमें असर नज़र आने लगेगा। और दोपहर के खाने में आपको कच्ची सलाद खाना बेहद ज़रूरी है। कच्ची सलाद में पालक के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं, ककड़ी है, गाजर है, पुदीना है, मूली के पत्ते हैं, जो आपको मुनासिब हो। टोमेटो, कच्ची प्याज, ऐसे जितना आपको मुनासिब है, अवेलेबल है, 3 से 4 तरह के कच्चे सलाद खाने में दोपहर में खाना है। और रात में हमेशा हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, यानी कि कम मिकदार में थोड़ा सा। तो साथियों, जैसे मैंने बताया है वैसे आप करिए और आप देखेंगे कि हमने बताया हुआ जो नुस्खा है ये आपके ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित होगा। शुक्रिया।